नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था दिव्य ज्ञान। श्री हरि के मुख से निकली ऐसी अलौकिक वाणी जो ईश्वर की वाणी बनकर भगवत गीता के रूप में आज हम सबके सामने है, जिसे दुनिया कर्म पथ मानती है। धार्मिक मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो गीता के श्लोकों का पाठ करता है वो जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भागवत गीता, जिसका प्रादुर्भाव स्वयं योग योगेश्वर के श्रीमुख से हुआ है। इस श्लोक में जगदीश ने अर्जुन से कहा, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। जब हारने लगा अर्जुन का मन, जब सबसे बड़े धनुर्धर से नहीं चले बाण, तब वासुदेव कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान। संसार को मिला सबसे उत्तम वरदान। गीता जयंती, जैसा कि नाम से ही आशय है, गीता माने होता है ज्ञान, और जयंती माने ज्ञान जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो एक मोक्षदा एकादशी का दिन था। इसलिए मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती हम लोग मनाते हैं और बड़े धूमधाम से यह पूर्वी क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल देश में या हरियाणा कुरुक्षेत्र क्षेत्र में यह बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। आज इसी गीता के ज्ञान की जयंती है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही अर्जुन के साथ साथ हनुमान, बर्बरिक और संजय को गीता का ज्ञान मिला था। इसलिए हर साल इसी तिथि पर गीता जयंती मनाने का विधान बताया गया है। जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं, जब कौरव और पांडव की सेना कुरुक्षेत्र में आमने सामने हो जाती है, तो अपने पूर्वजों को देकर अपने जो इष्ट मित्र रहते हैं, जो उनके परिवार के रहते हैं, उनको विपक्षी शत्रुओं के क्षेत्र में देखने से अर्जुन बड़े द्रवित हो जाते हैं और वह गांडीव रखकर युद्ध न करने का प्रण लेते हैं। तब भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं जिसका नाम गीता कहा गया है। अर्जुन को भगवान कृष्ण पांडव और कौरव की सेना के मध्य में ले जाते हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं नारायण की वाणी से प्रकट हुई है। गीता स्वयं श्री हरि का ही स्वरूप है। वराह पुराण में भगवान कहते हैं कि वो स्वयं गीता के बंधनों से बंधे हैं। गीताश्रयहम् तिष्णामि गीताम में चूतम गृहम गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोककान पालयाम्यहम्। अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा उत्तम गृह है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। विद्वान कहते हैं कि गीता एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक अमृत वाणी है, जिसे परमेश्वर की रची जीवन शैली माना गया है। गीता का ज्ञान जीवंत है। युगों युगों से ये ज्ञान समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है। गीता सार का सही रहस्य है। इसमें अनंत रहस्य, हमारे जीवन जीने की शैली, किस प्रकार से हमें जीना चाहिए और कैसा व्यवहार हमें करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या हमें दूसरे के साथ व्यवहार करते रहना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। यह नाना प्रकार के जितने भी हमारे जीवन में जो भी आवश्यक चीजें हैं उन सब से संबंधित गीता में है। इसीलिए इसको गीता सार कहा गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये पर्व गीता जयंती के नाम से ही मनाया जाता है। गीता मात्र एक पुस्तक नहीं है बल्कि उपदेशों का जीवंत स्वरूप है, इसलिए इसकी जयंती मनाई जाती है।
इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पूर्व में थे। हर काल में जीवंत होने के कारण भी इसकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन गीता के पाठ से मुक्ति, मोक्ष और शांति का वरदान मिलता है। गीता के पाठ से जीवन की जानी अनजानी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में गीता को वेदों से भी बढ़कर माना गया है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के भीष्म पर्व में स्पष्ट लिखा है, गीता सुगीता कर्तव्य किम नयः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिः श्रिता। अर्थात गीता के होते हुए किसी शास्त्र के वाचन की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो स्वयं पद्मनाथ श्रीहरि के मुख कमल से निकली है। श्रीमद् भागवत गीता, जिसे सभी उपनिषदों का सार माना जाता है, उपनिषदों का भी निचोड़ है गीता। इसमें योग का रहस्य है, इसमें दान का रहस्य है, इसमें भोजन का रहस्य है, क्या हमें भोजन करना चाहिए और किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और हमें अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ किस प्रकार से करना चाहिए। और भगवान ने इसमें कहा भी है, कर्मण्येषु मा फलेषु कदाचन, आप अपने कर्म करो, इसका आशय मत करो कि इसका फल क्या होगा। जब भगवान अर्जुन को यह उपदेश देते हैं तब अर्जुन के मन में नई उत्तेजना आती है और वह पांडव और कौरव के मध्य के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं जो पांडवों को विजय दिलाती है। गीता के उपदेश के अवतरण को गीता जयंती के रूप में मनाने का विधान है। कहते हैं इस दिन गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से भगवान सच्चिदानंद की कृपा बरसती है। स्वयं नारायण सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। आपकी मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अगर आपने गीता ज्ञान को ठीक से समझ लिया तो जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। आगे हम आपको मोक्षदा एकादशी पर गीता पूजन की विधि बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। लीलाधारी हैं श्री कृष्ण। इनकी दिव्य लीलाओं ने संसार को प्रेम और भक्ति का नया पाठ पढ़ाया। कहते हैं कि गीता की पूजा करना श्री हरि की आराधना के ही समान है। गीता का जो ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सार्थक है। इसलिए गीता का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं गीता की भक्ति की विधि आखिर क्या है। कहते हैं गीता कलयुग में सत्य की वाहक है। 18 अध्याय और 700 श्लोकों वाले इस धर्म ग्रंथ में जीवन को महान बनाने का हर एक सूत्र मिलता है, जिसे द्वापर युग में योग योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाया था। गीता जो है, गीता हमें पूजन करने के लिए जो भी हमारी सामग्री है, जैसे गंध, पुष्प, अक्षत, दूब, तुलसी पत्ता, नैवेद्य, धूप, दीपक, ऋतु फल, पान, लौंग, इलायची इत्यादि सामग्री से पूजन करना चाहिए। और उसमें आता है एक मंत्र, ओम पावका नः सरस्वती बाजे जिनीवती जद्रम वस्तु धिया वसुः या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां इत्यादि मंत्र से गीता की पुस्तक का पूजन करना चाहिए। कहते हैं गीता का ज्ञान कलयुग का वो वरदान है जो जीवन की सारी शंकाओं का समाधान कर सकता है। आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर ईश्वर की साधना में लीन कर सकता है। गीता जयंती के महत्व के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन गीता का पाठ करने के भी कई लाभ हैं। गीता जयंती के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उनके कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता के दर्शन करने के मात्र से समस्याएं और नकारात्मकता दूर होने की मान्यता है। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन भगवान गीता का पूजन और पाठ कैसे किया जाता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशे गोविंदाय नमो नमः इत्यादि मंत्रों का पुस्तक का पूजन करें और जितनी भी सामग्री पूजन की है
उनको क्रम से चढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर पीताम्बर वस्त्र है तो पुस्तक को पीताम्बर वस्त्र, हमारे शास्त्रों में ऐसे भी कहा गया है कि पुस्तक को खुला न छोड़े, उनको वस्त्र में या कपड़े में बांधकर रखना चाहिए। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। लाल और पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। फिर गीता का संपूर्ण पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। पहले गीता की आरती करें, बाद में श्री कृष्ण की आरती करें और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। मान्यता है कि गीता जयंती के दिन 11वें विश्व रूप दर्शन योग और 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गीता जयंती के दिन गीता के पुस्तक का दान करें, तुलसी माला दान करें और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पुस्तक है उसका दान करें और जितने भी सामग्री जो हमारे सामर्थ्य अनुसार है ब्राह्मण को अवश्य दान करते रहना चाहिए। तो आप भी मोक्षदा एकादशी के दिन इस विधि से गीता की उपासना करें। श्री कृष्ण की कृपा से आपको भी मिल जाएगी जीवन की सही दिशा। तो सनातन संस्कृति में जितना महत्व भगवत उपासना का है, उतना ही महत्व दान पुण्य का भी बताया गया है। कहते हैं अगर मार्गशीर्ष माह में गीता का दान किया जाए तो आप पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साथ ही आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है। गीता जयंती के दिन गीता को पढ़ना सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। कहते हैं गीता जयंती के दिन शंख का पूजन अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विशेष तौर पर शंख बजाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। गीता जयंती के दिन अगर आपने भगवान श्री कृष्ण की अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना की तो माधव आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। पूजा अर्चना के अलावा इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। गीता में ही कहा गया है कि दान करने से पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूप व्याधते तत्शांति रसदे होम अर्चना दे भी। इसका आशय है कि जो पूर्व जन्म में हम लोग कर्म किए रहते हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में रोग या व्याधि प्राप्त होता है और उनकी शांति के लिए औषधियां बनाई गई हैं प्रकृति में, दान बताया गया है और ग्रह के अनुसार जिस ग्रह के अनुसार हमारे व्याधि होती है उसी ग्रह के अनुसार हम उसकी ग्रह की शांति कराते हैं, पूजा करते हैं और उस समिधा का हवन करने से हमारे पूर्व जन्म के पाप कट जाते हैं। इसलिए हमें दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि गीता जयंती के दिन ऐसे कौन से कर्म किए जाएं जिससे प्रभु श्री कृष्ण आपको मोक्ष का वरदान दें। गीता जयंती के दिन गीता की पुस्तक का दान करें। आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा, पापों से मुक्ति मिलेगी। जिस तरह से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता का ज्ञान पाकर मोक्ष हासिल किया, उसी तरह से आप भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनसे मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे धर्म आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।